प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम छठी कक्षा का पाठ गति एवं दूरियों का मापन यानी पाठ 10वां चैप्टर अध्याय 10 प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम यातायात की कहानी के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न वस्तुओं के मापन के बारे में पढ़ेंगे और मापन के लिए जो मानक मात्रक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इसके अतिरिक्त हम गति के बारे में पढ़ेंगे, गति के प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, ये सब इसमें पढ़ेंगे। देखिए, आपने सुना होगा कि पहले लोग यात्रा जब करते थे, जाते थे तो पैदल भी जाते थे। फिर अलग अलग साधनों का उपयोग होने लगा। आप 21वीं सदी के बच्चे हैं। आप लोगों को आपने सिर्फ सुना है कि यात्राएं इस प्रकार से होती थी। शायद वैसी यात्राएं आपने या वो यात्रा के साधन आपने देखे तक नहीं होंगे। मनुष्य प्रारंभ में जब गति करता था, जाता था, तो उसके पास क्या साधन था? वो केवल पैदल चलता था, क्योंकि उस समय तक पहिए का भी आविष्कार नहीं हुआ था। और जब तक पहिए का आविष्कार नहीं हुआ तो कोई भी साधन नहीं था, केवल पैदल चलते थे। फिर मनुष्य ने पशुओं को पालना शुरू किया और घोड़े, हाथी, इस तरह से इन पशुओं का उपयोग किया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। धीरे धीरे पहिए का आविष्कार हुआ जब, उसके बाद बैलगाड़ियां बनने लगी, या इस तरह से ऐसी गाड़ियां जो ज़्यादातर वो लकड़ी की गाड़ियां होती थी, लकड़ी के ही पहिए होते थे और उन्हीं से जो है पशुओं के माध्यम से उनको जोड़कर उनके साथ यात्राएं की जाती थी। ये यात्रा के साधन धीरे धीरे इनका आविष्कार होता रहा और 18वीं शताब्दी तक अधिक आविष्कार नहीं थे। केवल पशुओं का या बैलगाड़ियों का इस प्रकार से उपयोग किया जाता था। 19वीं सदी के अंदर जहाज, पानी के जहाज, भाप इंजन का आविष्कार हुआ और नाव, पानी में अगर जाना है तो नाव से यात्राएं की जाने लगी, जहाज़ों से यात्राएं की जाने लगी, क्योंकि नाव तो बहुत पहले से आविष्कार हो गया था, लेकिन भाप के इंजन का आविष्कार जो है बाद में हुआ। तो उसके बाद जो है भाप के जहाज, भाप के इंजन वाले जहाज़ों का उपयोग होने लगा, जैसा कि चित्र में दिखा रखा है। और आधुनिक युग आते आते साइकिल का आविष्कार भी हुआ। और आप देखिए 20वीं सदी में मोटर गाड़ियाँ, 19वीं सदी के अंत में ही आ गई थी रेलगाड़ियाँ, और आज वायुयान भी, और अनेक प्रकार के साधन जो हैं बहुत तेज़ गति से चलने वाले। 21वीं सदी में बुलेट ट्रेन, यानी कि बहुत तेज़ गति से चलने वाली रेलगाड़ी हैं। तो इनका ये यातायात के अनेक नए नए साधन हैं, संचार के साधन हैं ये। तो आज विद्युत गाड़ियां हैं, मालगाड़ियां हैं माल को ले जाने के लिए, सुपरसोनिक जेट विमान हैं जो बहुत तेज़ गति से चलते हैं, यानी कि ध्वनि की गति से भी तेज़ गति से चलते हैं। अंतरिक्ष यान भी जो है 20वीं सदी में ही इनका आविष्कार हो चुका। 20वीं सदी के अंदर यातायात के साधनों का बहुत अधिक आविष्कार हुआ। तो ये दूरी तय करने के साधन, अत्याधुनिक साधन जैसे कि जेट विमान है, आपको बताया, और आज हम जो है चांद तक 20वीं सदी में पहुंच चुके थे और 21वीं सदी है, इसमें हम और दूसरे ग्रहों पर जाने के सपने साकार करने जा रहे हैं। किस प्रकार से ये दूरियां मापन शुरू हुआ, ये दूरियां तय करने के साधन, यातायात के साधन। और देखिए, दूरी मापना, क्योंकि यातायात के साधनों से दूरियां माप चली जाती हैं, तय की जाती हैं, तो दूरी का मापन किस प्रकार से प्रारंभ हुआ होगा? बिल्कुल साधारण। सबसे पहले हम किसी न किसी मापन जो करते थे वो बहुत ही साधारण, स्वयं के जैसे बालिश्त की लंबाई, बालिश्त से लंबाई जो है मापने का, या फिर हम जो है कदम से लंबाई मापी जाती थी, या फिर हाथ की लंबाई से लंबाई मापी जाती थी। लेकिन ये लंबाइयाँ सबकी अलग अलग होती थी। इसके अलावा हम किसी वस्तु की तुलनात्मक मापन भी करते थे,
जैसे कि गिल्ली डंडा से दिखा रखा है कि ये मेज की लंबाई एक डंडे और एक गिल्ली के बराबर, और यानी उसके 2 गुने के बराबर है। लेकिन गिल्ली और डंडे की लंबाई कोई निश्चित तो होती नहीं। मान लिया कि हम दूसरा सेट गिल्ली डंडे का लें तो वो उसको पूरा पूरा नहीं मापता है। यानी ये कोई निश्चित मापन नहीं था। किसी भी चीज़ से माप लेना, जैसे हाथ से मापन की बात करते हैं तो एक आदमी का हाथ बड़ा हो सकता है, किसी का छोटा हो सकता है, बराबर नहीं हो सकते। इसी तरह बालिस्त से लंबाई की मापन की बात करें तो बालिस्त भी सबके बड़े और छोटे होते हैं, इसलिए वो भी समान नहीं होते थे। ये सही माध्यम नहीं थे। डोरी से लंबाई मापना, जैसे हम किसी भी वस्तु, एक डोरी लेकर किसी वस्तु की लंबाई को माप सकते हैं, लेकिन डोरी से मापी गई लंबाई हम केवल तुलनात्मक कर सकते हैं कि दूसरे के साथ हम ये कंपेयर कर सकते हैं, तुलना कर सकते हैं कि ये उसके बराबर है, बड़ा है या छोटा है, लेकिन वास्तविक लंबाई नहीं मापी जा सकती। पहले इसी तरह से फरलांग, हाथ, बालिस्त, बांस, इस प्रकार से लंबाइयाँ मापी जाती थी। मैं आपको एक बात, किस्सा भी बताना चाहता हूँ कि पृथ्वीराज चौहान जो है वो तीर बहुत बढ़िया तीरंदाज थे, और पृथ्वीराज चौहान आवाज के ऊपर ही तीर लगाकर तीर से निशाना लगा देते थे। और उनका एक दरबारी था, यानी उनके दरबार में एक मंत्री था, चंद्रवरदाई। वो उनके साथ रहता था, बहुत ही चतुर था। पृथ्वीराज चौहान पर मोहम्मद गौरी ने 17 बार आक्रमण किए, 16 बार हारा, और पृथ्वीराज चौहान ने उसको 16 बार माफ कर दिया। लेकिन 17वीं बार जो है मोहम्मद गौरी जीत गया, और उन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया, कैद में डाल दिया और उसकी आंखें फोड़ दी, सिर्फ ये देखने के लिए कि क्या ये आवाज पर निशाना लगा सकता है। तो सुल्तान यानी कि मोहम्मद गौरी जो है वो एक सिंहासन पर बैठे हैं, और सामने पृथ्वीराज चौहान को लाया गया, और महाराज के साइड में जो है एक निशाना बनाया गया कि यहां पर इनको निशाना लगाना है। लेकिन चंद्रवरदाई जो था, पहले आपको मैंने बताया कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी था, तो वो सारे यानी उसका मंत्री था। जब उसके ऊपर अधिकार मोहम्मद गौरी का हो गया तो इसका मतलब वो जो है मंत्री भी उसके बन गए। लेकिन वो स्वामी भक्त था, उन्हें जेल में ही पृथ्वीराज चौहान को बता दिया था कि इस प्रकार से आपसे निशाना लगाया जाएगा। तो पृथ्वीराज चौहान ने एक ही बात कही थी कि उस निशाने को तो छोड़ देना, आप ये बता देना कि सुल्तान जो है यानी महाराज जो है कितनी दूर पर बैठा है, ताकि मैं वो तीर जो है उस महाराज के ऊपर मारूं और वो मर जाए। तब चंद्रवरदाई ने ये जब सारा सेट सामने, एक तरफ पृथ्वीराज चौहान, एक तरफ सुल्तान यानी कि मोहम्मद गौरी बैठे थे, और उसके साइड में चंद्रवरदाई खड़े, और उन्होंने एक दोहा गाया दूरी बताने के लिए। दूरी भी बता दी और आवाज आई तो आवाज से पता लग गया, क्योंकि वो महाराज के साइड में थे, कि यहां से आवाज आ रही, निशाना कहां लगाना है। वास्तव में निशाना उन्होंने एक घंटा टांग रखा था, उस पर लगाना था, लेकिन पृथ्वीराज चौहान और चंद्रवरदाई की दोनों की बात हो चुकी थी कि इस महाराज को मारना है, इसलिए निशाना उन्होंने दूसरी जगह लगाया। और चंद्रवरदाई ने देखिए आवाज की और दूरी किस प्रकार से बताई। उन्होंने कहा कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। मतलब कि दूरी जो है वो 4 बांस की है और 24 गज है। बांस एक बड़ी लंबाई होती थी गज से, और गज लग 1 मीटर से छोटा होता है, यानी 90 सेंटीमीटर का होता है, कि 4 बांस की दूरी है, 24 गज है, अंगुल अष्ट प्रमाण 8 उंगलियां, इस तरह से उंगली बिल्कुल दूरी बताई गई कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, यानी कि ता मतलब जो तख्त जिसके ऊपर वो बैठते थे वो उनके ऊपर सुल्तान है। मत चूके चौहान आप जो है निशाना मत चूक जाना, नहीं तो चंद्रवरदाई को भी मार दिया जाएगा, क्योंकि उसने इंफॉर्मेशन दी थी। और पृथ्वीराज चौहान ने सही निशाना लगाया और महाराज को वहीं पर यानी उस सुल्तान को वहीं पर ढेर कर दिया।
तो इस प्रकार से पहले दूरियां इन तरह से मापी जाती थी, लेकिन वो दूरियां निश्चित नहीं थी, सबकी अपनी अपनी होती थी। जैसे आपको बताया कि बालिस्त की लंबाई जो है सबकी समान नहीं होती, हाथ की लंबाई सबकी समान नहीं होती, फरलांग की लंबाई सबकी समान नहीं होती। तो इस प्रकार से वो अलग अलग हो सकती, भिन्न भिन्न होती थी। तो इसलिए ये मापन जो पहले समय में चलते थे वो नियत नहीं थे, सबके लिए समान नहीं थे। और उसके बाद आए नियत मापन, यानी कि एक निश्चित मापन जो पूरी दुनिया में सबके लिए समान हो। जैसे आजकल आप जो है आपकी ज्योमेट्री बॉक्स में स्केल रखते हैं, तो ये नियत मापन है, निश्चित मापन है। और इसके बारे में हम अगले लेक्चर के अंदर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। घर पर रहें, स्वस्थ रहें और अपना काम हर रोज करते रहें। धन्यवाद।